नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। यदि आप भी क्लास 10th में गए हैं ना, जस्ट ठीक है, क्लास 9th क्लास 10th में, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। ठीक है, 2022 के लिए आप लोग का है बिहार बोर्ड 2027। ठीक है, जो जो बच्चा अभी से ठीक है 2027 में गया है, 2027 में एग्जाम देगा, ठीक है, अगले साल। तो ये वीडियो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम क्लास 10 का मैथ। ठीक है, पूरा एंड तक ख़त्म करेंगे इसको, पूरा चैप्टर। और टारगेट मेरा रहेगा कि 95 प्लस आप लोग के मैथ में लाना। ठीक है, 95 प्लस, वैसे तो आप लोग 100 भी ला सकते हो, ठीक है, नहीं पढ़ावेंगे इस तरह से। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक है, शुरू से जुड़िए और आप लोग को 95 प्लस लाना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज ये पहला वीडियो है 2027 के लिए। ठीक है, जो 2027 में एग्ज़ाम देगा उन लोग का, तो आप लोग का टारगेट यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग के 95 प्लस लाना है, तो मेरे चैनल से जुड़िए और देखिए वीडियो को अंत तक। ठीक है, और ये वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं। मैथ है, चैप्टर 1 है। ठीक है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इंट्रोडक्शन आज देखेंगे और इस पर कुछ कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, तो पहले चलिए, इसमें पहला चैप्टर जो है किस पर आधारित है, तो ये चैप्टर वास्तविक संख्या पर आधारित है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, यदि वास्तविक संख्या कहते किसको, तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें पढ़ना हम लोग के वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए सर, वास्तविक संख्या जो होता है वो दो संख्या से बना है। कौन कौन संख्या से, तो एक इसमें बना है परिमेय संख्या से। ठीक है, आप लोग के सब बता देंगे परिमेय संख्या से। ठीक है, और एक बना है अपरिमेय संख्या से। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या में सारी संख्या आ सकते हैं। ये लीजिए, एक बना है अपरिमेय संख्या से। ठीक है, वास्तविक संख्या दो संख्या से बना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मेल को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जब हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या साथ में लिखा जाए तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या आ सकता है। तो देखिए, अब हम लोग सीखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग वैसी संख्या कहते हैं जिसको हम p बटा बटा के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, यानी कि हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमको बस नीचे की जीरो नहीं रहना चाहिए। q इक्वल नोट जीरो, आप q के बराबर जीरो नहीं देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि जीरो एक परिमेय संख्या, हम बोले कि नीचे जीरो नहीं लेना, आप ऊपर में जीरो ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे जीरो एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक भी लिखते तो परिमेय संख्या, 4 बटा के हम 3 भी लिखते तो परिमेय संख्या। ठीक है, और 1 बटा के जीरो लिख दे तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काची हो रहा है, तो नीचे हम जीरो नहीं लेना है, वही हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या में जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, इसमें क्या चीज़ होता है, तो वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले। ठीक है, वर्गमूल पूर्ण नहीं हो, यानी कि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रूट टू का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा रूट 3 हो, रूट 5 हो, ये सारी संख्या का हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या। हो सकता है कि हम पूछे कि रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, इसीलिए परिमेय संख्या में नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा, वो आ जाएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलकर हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को देखा जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिला है। परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ q इक्वल नोट जीरो। एग्जाम्पल में भी देखिए, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, नहीं निकलता है पूर्ण रूप से, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5। अच्छा, रूट 16 का वर्गमूल होता है, इसीलिए परिमेय संख्या में नहीं आएगा। यहाँ से एक नंबर के पूछता है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सा है और अपरिमेय संख्या कौन सा, एक नंबर में पूछता है। ठीक है, पहचानने के लिए सिर्फ पूछता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक, अब देखिए जो इसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है इसे देखिए। इस चैप्टर में ये पढ़ना हम लोग के कि वास्तविक संख्या तो है। ठीक है, वास्तविक संख्या तो पढ़ लें, इसमें एक पढ़ना है भाग एल्गोरिदम, यूक्लिडियन विभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना है हम लोग के भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम बोल सकते हो या
यूक्लिडियन विभाजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भाग लेमा, ठीक है। तो भाग लेमा इसको कई नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं भाग लेमा। तो आप लोग भाग एल्गोरिदम भी बोल सकते हो, यूक्लिडियन विभाजन भी बोल सकते हो, भाग लेमा। ये क्या है, तो ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं ए बराबर के बी क्यू प्लस के आर, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ 0 से बड़ा आर होता है और आर से बड़ा बी होता है, ठीक है। ये आप लोग के लिखना पड़ेगा, ये हमने लिखा, ये तो फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आता है, नहीं आता है, तुरंत अभी बात करेंगे। देखिए ये जो है, इसको ये फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ 0 से बड़ा आर हो, आर से बड़ा बी हो। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग कभी कभी, ठीक है, ए को इसमें भाज्य बोलते हैं, काची बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। आप लोग जब भागा देते हैं तो ए को काची बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, ठीक है। बी को काची बोलते हैं, तो बी को हम लोग इसमें भाजक बोलते हैं, ठीक है। और क्यू को काची बोलते हैं, तो क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं, ठीक है, भागफल बोलते हैं क्यू को। और आर को बोलते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल, ठीक है। ये तो हो गया, ए को भाजक बोलते, बी को भाजक, ए को भाज्य बोलते, बी को भाजक बोलते, क्यू को भागफल बोलते हैं और आर को क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। अब यहाँ से आता है कि आप लोग एक फार्मूला सीखे होंगे कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर कौन चीज होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने के भागफल प्लस के शेषफल। ये आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। और बस यहाँ पे आप मान रखे, देखिए भाज्य को हम लोग ए से लिखते हैं तो ए पर यहाँ पे रखते हैं, और भाजक को बी से लिखते हैं तो यहाँ पे बी लिखते हैं, ठीक है। भागफल को क्यू से लिखते हैं तो यहाँ पे आप क्यू लिखिए, और शेषफल को आर से लिखते हैं तो आर यहाँ पे लिखिए। अब यही वाला मान जो है, देखिए यहाँ पे लिखा गया, ये जो फार्मूला लिखे, ठीक है, यही वाला फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला आया कैसे, तो ये फार्मूला आता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल से, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे बना आप लोग को पता चलिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, कब यहाँ पे जो हम लिखते हैं जहाँ करके, ठीक है, ये जो शर्त लिखाता है, आप भागा देते हैं तो कभी कभी शेषफल का मान 0 आता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शेषफल का मान 0 होता है, या फिर 0 से अधिक होता है, किसका मान, शेषफल का मान। अब जो शेषफल होता है तो वो होता है उससे छोटा होता है, भाजक से छोटा, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा आता है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पर शर्त लिख देते हैं, ठीक है, ताकि इस शर्त से पता चल जाता है कि ठीक है कि ये गलत ना फार्मूला जो बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, इतना चीज़ आप लोग समझते हैं, ठीक है। अगर ये आप लोग नहीं याद कर पाते तो देखिए भाजक किसको बोलते, तो यहाँ पे छोटा सा हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिससे भागा देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, जिससे भागा देते हैं और जिससे हम भागा दे रहे हैं, इधर देखिए ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। अब तो याद रहेगा, शेषफल को यहाँ पे आर से लिखते हैं, भाजक को बी से लिखते हैं, और भाज्य को ए से लिखते हैं, और भागफल को क्यू से लिखते हैं। अब तो याद रहेगा, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला से ये बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये जो होता है ये कहाँ से निकलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग भाग एल्गोरिदम, ठीक है। भाग एल्गोरिदम या फिर यूक्लिडियन विभाजन या फिर भाग लेमा बोलेंगे तो कौन सा लगेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहाँ 0 से बड़ा आर हो, आर से बड़ा बी। पहला चैप्टर मतलब यही शुरुआत फार्मूला, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं इसको मासा निकालने के लिए, इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं मासा निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग इतना जानिएगा, इसका हम लोग यूज जो करते हैं फार्मूला का, ठीक है, यूज किस लिए करते हैं, तो मासा निकालने के लिए, ठीक है। मासा क्या काच होता है, तो HCF निकालने के लिए, ठीक है। HCF निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग इतना जानिएगा। तो इसका निकालने के लिए हम लोग मासा करते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि मासा कैसे निकालते हैं इस ये वाला फार्मूला से, ठीक है। आप लोग फार्मूला जान गए, इंट्रोडक्शन आप जान गए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मेल को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इक्वल नोट 0। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का एग्जाम्पल लिख दिया। उसके बाद हम लोग इस
चैप्टर में जो पढ़ना है वो भाग एल्गोरिदम, यूक्लिडियन विभाजन या भाग लेमा पढ़ना है, ठीक है। इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा r हो, r से बड़ा बी हो, तो ये वाला जो फार्मूला पढ़ना है, इस फार्मूला आता कहाँ से, तो ये देखिए, a को हम लोग बोलते हैं इसमें भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी पर इसको बैठाया, एक भाज्य को a से बोलते हैं, भाजक को b से बोलते हैं और भागफल को q से और शेषफल को r से। जहाँ पे हम लोग कभी कभी भाग देते हैं तो r का मान जो होता है, जो शेषफल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कभी कभी 0 के बराबर आता है, तो 0 से बड़ा होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं वो हमेशा काचे रहेगा, तो बड़ा रहेगा किससे, शेषफल से, ठीक है। ये बात को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर आप लोग इसको याद नहीं रख पाते तो इतना तो आप लोग यहाँ से संकेत से याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके करवाते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग समझिए, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल एक लें और बोले आपसे, ठीक है, कि एग्जाम्पल 1 में, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 70 तथा, ठीक है, 70 तथा 5 का 70 तथा यहाँ पे लिखते 15 का HCF निकालिए, HCF निकालिए किसकी सहायता से, तो भाग एल्गोरिदम की सहायता से। भाग एल्गोरिदम में अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि a बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस के r होता है, जहाँ आप लिखते हैं कि 0 से बड़ा r होता है और r से बड़ा b होता है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात लिखने से आपको ध्यान में रहेगा कि हम याद कर पा रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा सब दिन के लिए। a के मान 70 होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं a। इतना आप लोग याद रखिए, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं a, ठीक है। जो सबसे बड़ा, तो a बराबर कितना हो गया, 70 और b बराबर कितना हो गया, 15। अब a की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा 70, ठीक है, और b के वैल्यू रखिएगा 15। उसके बाद q और r के मान खोजना है, तो q और मान को वैसा खोजिए, ठीक है, जैसे आप लोग भागा देते हैं ना, उसी प्रकार इसमें भी पढ़ना रहता है। 15 का पहाड़ा पढ़िए जिसमें 17 आता हो, नहीं आएगा 70 नहीं आएगा, लेकिन 70 से कम आएगा। जैसे 15 चौको 60, 15 पचे 75, 75 पे से आता रहा 15 चौको 60। हमको लाना था 70, लेकिन आया कितना, 60, 15 चौको 60, लेकिन बचा है कितना अभी आने के लिए, 10, तो 10 आप जोड़ दीजिएगा हमेशा, ठीक है। अब इस 15 को उठा के यहाँ पे लाइए, ठीक है, ए के जगह पर बराबर के इधर ये लीजिए 15। अब फिर ये वाला जो 10 दिख रहा है, ये बी के जगह पर आना चाहिए, किसके जगह पर, बी के जगह पर। तो यहाँ पे लीजिए 10, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा पर जिसमें 15 आता, 15 नहीं आवेगा, लेकिन 15 से तो कम आवेगा नहीं। हाँ, 15 10 दूना के 20, 20 तो ज़्यादा आ रहा है, एक बार में लगावेंगे, कितना बार में, एक बार में। अब हमको लाना था 15, लेकिन आ रहा है कितना, 10, तो बचा हुआ अभी कितना है, 5, 5 को जोड़ देना। अब फिर ये वाला 10 को उठा के यहाँ पे लाना, ठीक है, तो ये हम यहाँ 10 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला 5 को उठा के यहाँ पे लाना। अब 5 के पहाड़ा पढ़िए, ठीक है, जिसमें 10 आ रहा है, तो 5 गुना के 10, शेष कितना बचा, 0। और जब शेष 0 बच जाए तो ये आप लोग को नहीं करना, ठीक है। आप जानते हैं कि इसको कब लगाया जाता है, ठीक है। तो शेष 0 आ गया, तो हम यहाँ पे HCF निकालेंगे। जब तक ये काम करना है, कब तक, जब शेष यहाँ पे 0 आ जाए। तो शेष 0 आ गया, तो ये जो b के मान होता है ना जी, वही हमारा मासा हो गया। तो मासा कितना हो गया, तो मासा हो गया हमारा 5, ठीक है। ऐसा ही बनाया जाता है, ठीक है। भाग एल्गोरिदम का सवाल जो है वो ऐसा ही बनता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर से एक एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लें, ठीक है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आपसे बोले, ठीक है, कि 60 तथा, ठीक है, 13 का HCF निकाले। HCF किसके सहायता से, भाग एल्गोरिदम की सहायता। ध्यान रहिए, जो इसमें सबसे बड़ा रहेगा उसको A बोलेंगे, काची बोलेंगे, A। तो A बराबर हम इसमें 60 बोलते हैं, और B बराबर कितना बोलते हैं, 13 बोलते हैं, ठीक है। अब भाग एल्गोरिदम में जो होता है A बराबर के BQ प्लस के R, इतना बात लिख देंगे। जहां हम लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा R हो और R से बड़ा B हो, ठीक है। 0 से बड़ा R हो, R से बड़ा B हो। R और B है क्या चीज, तो आप लोगों को पता होगा। R का मतलब होता है शेषफल और B के मतलब होता है भाजक। A का मतलब होता है 60, यहाँ पे हम लिखेंगे 60, ठीक है, और B का मान रखेंगे यहाँ पे 13। अब 13 के पहाड़ा पढ़िए, देखिए अब Q और R के मान खोजना, ठीक है। अब 13 के इतना पर पहाड़ा पढ़िए जिसमें 60 आता, 60 नहीं आएगा, लेकिन 60 से कम आएगा। 13 के 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 65 वैसे आ जा रहा है। 13 चौको 52, कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में।
हमको लाना था 60 लेकिन आ रहा है 52, तो शेष कितना बचा? अभी शेष बचा है 8। ठीक है, शेष 8 को जोड़ दिए। उसके बाद ये वाला 13 जो है यहाँ पे उठ के आता है बराबर के इधर, तो ये आ जाएगा 13 और ये आगे आता है कौन? शेषफल यानी कि r के मान, तो ये हो गया 8 यहाँ गया। अब 8 के पहाड़ा पढ़िए जिसमें 13 आता नहीं आवेगा, लेकिन 13 से कम आवेगा, तो एक बार में लगावेंगे। हमको लाना था 13 लेकिन आ रहा है कितना? 8, तो जोड़िए तो ये कितना? 13 में से 8 को घटा दीजिए, बताइए कितना बचे? 8 5 13 यानी 5 बार है, यानी शेष हमारा 5 है, तो 5 को जोड़ दें। अब ये वाला 8 को उठा के यहाँ पे लाना है। ठीक है, ये 8 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 के पहाड़ा पढ़ना है। 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 8 है, लेकिन 8 से कम आवेगा। ठीक है, 5 एकम 5, शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ठीक है, अब ये वाला उठा के यहाँ पे लाना, मतलब जब तक ये काम कब तक करना है? तो जब तक यहाँ पे 0 न बचे, शेष 0 न बचे। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये आगे आवेगा कौन आएगा? 3 को आप यहाँ पे लिखिए। अब 3 के पहाड़ा पढ़िए, कितना पर पढ़ेंगे? तो 3 एकम 3, शेष हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर से यहाँ पे उठावेंगे, फिर आवेगा कितना? 3। अब उठा के किसको लावेंगे? तो ये हो गया 2 के। अब ये पढ़िए पहाड़ा, 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब फिर इसको यहाँ पे ले 2 को। ठीक है, और ये को एक यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब कितना बार में लगाएंगे? तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो हमारा शेष 0 आ गया। अब देखिए शेष 0 आ गया तो हमारा HCF कितना आ जाए? तो HCF होता है B की वैल्यू। किसका वैल्यू? B की वैल्यू। जो सबसे लास्ट में बचा ना, उस पर B की वैल्यू जो होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा इसमें? तो HCF हो जाएगा ये वाला मान, जो B के होता है मान, वही हमारा HCF होता है। तो HCF बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 1 है, तो 1 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यही था इंट्रोडक्शन। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप लोग का सवाल करवाना है तो आज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आवेंगे वास्तविक संख्या से सवाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेकर आवेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, हाँ, अगर 95+ लाना है तो मेरे चैनल से जुड़िए। ठीक है, 2027 में आप भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़िए, आप लोग के सारा डाउट 95+ यहाँ से मैथ में ला सकते हो। ठीक है, आज से शुरू हो रहा है और अंतिम होगा। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोग के